जय हिंद फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ए स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आगे आने वाले जितने भी नए वीडियो का अपडेट है वो आप तक पहुँचता रहे। चलिए, क्वेश्चन बनाने से पहले हम कुछ पॉइंट पर ध्यान देंगे कि जितने भी अपरिमेय संख्या होते हैं ना, वो परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या के। ठीक है, ये आपका नॉट इक्वल टू का साइन है, यानी कि बराबर नहीं है। दूसरा ले लेते हैं कि जितने भी आपका पूर्णांक नंबर होते हैं ना, इंटीजर नंबर्स, वो भी आपस में बराबर नहीं होते हैं किसी फ्रैक्शन के, यानी किसी भिन्न के। तो ये हम दो पॉइंट्स याद रखेंगे, तब जा करके क्वेश्चन हमें समझ में आएगा। ठीक है, पहला कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। दूसरा कि कोई भी आपका पूर्णांक नंबर किसी भिन्न नंबर के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल पूरा ना निकले तो अपरिमेय होता है। लेकिन हमें इसे किसी स्टेटमेंट के द्वारा, किसी कथन के द्वारा दिखा देना है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम परिमेय मान लेंगे। ठीक है, उल्टा मानेंगे, मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में होगा, यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए √5 बराबर p/q, जहाँ आपका p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या। लिख देंगे जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है और q बराबर आपका 0 नहीं है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे। अब रूट आपका बाएं है ना, दाएं तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, a² हो जाएगा। याद रखिएगा, रूट हटता है और दूसरे तरफ जाता है, दूसरे साइड में, तो स्क्वायर बन जाता है। यानी कि आपका 5 इधर आपका हो जाएगा p/q का स्क्वायर, इधर आपका 5 बचेगा, इधर हो जाएगा आपका p² बटा में q²। तो अब ये दो क्यूब है ना, एक क्यूब यहाँ पे ला लेते हैं, यानी कि 5q बराबर आपका p² बटा q। अब क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो आपका है पूर्णांक है और ये आपका क्या है, भिन्न है, जो कि बराबर नहीं होता है, और यहाँ पे बराबर आ रहा है। यानी कि अब जो माने हैं ना कथन कि ये परिमेय संख्या है, वो गलत माने हैं। अब उसी बात को हम भाषा में नीचे लिख देंगे, लिखेंगे कि चूँकि 5q एक क्यूब है, एक पूर्णांक है, जबकि p² बटा q एक भिन्न है। भिन्न है जो कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते। और उधर बराबर आ रहा था, ठीक है, नहीं हो सकते हैं, अर्थात हमारी मान्यता क्या है, गलत है। यानी जो हम माने हैं वो गलत माने हैं, अर्थात हमारी मान्यता गलत है। अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया, अपरिमेय संख्या। इसी टाइप से हम दूसरे क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन वैसे ही है।
3 प्लस 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को क्या कर देना है, सिद्ध कर देना है। तो वैसे ही मानेंगे सेम, इसको भी हम परिमेय मानेंगे। लिखेंगे माना 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये भी परिमेय है तो p/q के रूप में ये भी होगा, इसलिए 3 प्लस 2√5 बराबर p/q। उसी बात को लिख देंगे जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है, यानी को प्राइम नंबर है, ठीक है। और q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, 3 को हम राइट साइड यानी कि दाएं साइड ले जाएंगे तो आपको इधर बचेगा 2√5, उधर हो जाएगा आपका p/q -3 √5, इधर बाटा का घटाव करेंगे तो आपका हो जाएगा q, इधर बचेगा p माइनस इधर आपका 3q। अब ये 2 गुना में था, इधर बाटा में चला जाएगा, यानी कि 2q हो जाएगा, ठीक है। अब क्या देखने को मिल रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और ये क्या है आपका परिमेय है, जो कि बराबर नहीं होता है, और यहाँ पे बराबर दिखा रहा है, यानी कि जो हम माने हैं कि ये परिमेय है तो गलत माने हैं। उसी बात को हम भाषा में लिख देंगे, लिखेंगे चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इधर क्या था आपका p-3q, जबकि p-3q बटा 2q, ये 2q है, ठीक है, 2q एक परिमेय है। क्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या है जो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता। अर्थात हमारी मान्यता क्या है, यानी कि जो हम माने हैं वो क्या माने हैं, गलत माने हैं, ठीक है। अर्थात हमारी मान्यता गलत है, यानी गलत माने हैं कि परिमेय संख्या था, ठीक है, गलत है। अतः 3 प्लस 2√5 एक क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस बात को हम सिद्ध कर दिए, परिमेय संख्या है। चलिए इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब इसमें का जो 2 नंबर और 3 नंबर था ना, वो पहले जो क्वेश्चन बना उसी टाइप का है, तो हम इसी का पहला देखते हैं, ठीक है, और वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, इसको मान लेंगे वैसे ही सेम, माना 1/√2 एक अपरिमेय है ना, तो परिमेय मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे, ठीक है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो भी p/q के रूप में होगा, इसलिए 1/√2 बराबर p/q। अब उसी बात को लिख देंगे जहाँ p और q सहअभाज्य, ठीक है, संख्या है। सबका प्रोसेस एक ही है, ठीक है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, अब 1/√2 है, इसको हम लिख सकते हैं होल रूट लिख सकते हैं, पूरा का रूट लिख सकते हैं,
बटा। अब पहले वाला जैसा हो गया, पहले क्वेश्चन के जैसा। अब रूट को हटाएंगे, दाएं साइड जाएगा, वर्ग बन जाएगा, यानी कि 1/2। इधर आपका हो जाएगा p/q, p²q², डायरेक्ट दे देते हैं, ठीक है, या होल स्क्वायर कर देते हैं। अब आपका हो जाएगा 1/2, इधर हो जाएगा आपका कितना, p²/q², ठीक है। एक स्टेप और ले लेते हैं, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 2p² बराबर में q², ठीक है। अब एक p को हम नीचे दे देते हैं, इसको भिन्न बना देते हैं, इसको पूर्णांक कर देते हैं, ठीक है। यानी हो जाएगा आपका 2p बराबर q²/p, जो कि कभी भी सत्य नहीं होगा। ये यहाँ पे बराबर आ रहा है लेकिन बराबर नहीं होता है, लिख देंगे चूँकि 2p एक पूर्णांक संख्या है, जबकि q²/p एक भिन्न संख्या है, ठीक है, भिन्न संख्या है जो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। अर्थात हमारी मान्यता क्या है, गलत है। अर्थात हमारी मान्यता, यानी कि जो माने है कि परिमेय था वो गलत माने है, मान्यता गलत है, इसलिए आपका 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बहुत इजी प्रोसेस है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ और आशा करता हूँ कि ये आपका प्रोसेस अब समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट में कमेंट करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।